हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक पाइल रीडिंग, जिसमें कि अब आप ये पाइल्स अपने इंट्यूशन से चूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। आपको करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और आंखें खोलकर जिस फोटो की तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर चले जाना है। अगर आपको अपनी इंट्यूशन से कंफ्यूजन हो पाइल चूज करने में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो तब भी ये आपके फीड पर शो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। सी यू। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपने इस फोटो से अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस पाइल को चूज किया है, इस ग्रुप को चूज किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं इस फुल मून पर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले अगर आपकी एनर्जीज की हम बात करें पाइल वन, तो आप मुझे इस फुल मून पर बहुत अपने इमोशंस को ही संभालते हुए नजर आ रहे हो। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि फुल मून का हमारे इमोशंस पर, हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा असर होता है, तो वही मुझे आप करते हुए नजर आ रहे हो कि कुछ पुरानी बातें आपकी लाइफ की आप फेस करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कि वो बातें पहले हो चुकी हैं। ठीक है, आप पहले हर्ट हो चुके हो, आपका दिल दुख चुका है, बट वो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपने वो चीज छुपा कर रखी है। शायद वो आपको भी नहीं पता, पर वो बीच बीच में कभी ना कभी आपको याद आ जाता है। ठीक है, और ये जो भी है, ये आपके कोई बहुत क्लोज्ड जो लोग हैं, बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि बहुत टाइट जो आपका सर्कल है, बहुत आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर आपकी फैमिली में आपके बहुत करीबी लोग हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई ये बात है, और जिसको आपने दबा के रख लिया और जिसे आप छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, आप उन्हें दिखा भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे ठीक है ना, हो गया, खत्म हो गई बात, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच बीच में आपके मन में वो विचार आते रहते हैं, वो चीज बार बार आपके मन में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पाइलवान कि आप कह तो रहे हो कि कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन वो बात आपको चुभ रही है, इफेक्ट कर रही है। तो अगर आप ये बात सामने वाले से नहीं डिस्कस करना चाहते, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने दिल से भी निकालने की कोशिश करो, रिलीज करो उस एनर्जी को, वरना ये बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। ठीक है, तो फुल मून यही करने वाला है कि आपके बहुत क्लोज्ड वंस जो हैं, आपके बहुत प्यारे चहीते जो लोग हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपको उथल पुथल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और आप मुझे ऐसे भी नहीं दिख रहे कि आप बिल्कुल ही आपने उस चीज से रिलेटेड लड़ाई कर दी या कुछ हो गया, वो भी नहीं दिख रहा। आप संभालते हुए दिख रहे हो, पर कि ऊपर आ रही हैं चीजें, बट आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, बट ये चीज क्या करने वाली है कि ये चीज आपका जो साइड में और एनवायरनमेंट है, उसमें प्रॉब्लम्स तो ये क्रिएट करेगी एनर्जी, लेकिन डायरेक्टली नहीं कि जिसकी बात आप जाके उससे डायरेक्टली लड़ोगे। ठीक है, और डायरेक्टली वो बात कन्फ्रंट करोगे कि ये तुमने तब मुझे ऐसे दिल दुखाया था, या तुमसे मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं और ये तुमने किया है, ये नहीं करोगे आप कोई ना कोई छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के और बहुत ही अननेसेसरी फिजूल की लड़ाइयां करने की कोशिश करोगे, फिजूल के टॉन्ट्स मारने की कोशिश करोगे, जो सामने वाले को भी नहीं समझ आएगा कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, मैंने इसके साथ क्या किया। क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि आपने इतनी कोई पुरानी बात दिल में छुपा के रखी है, जो बीच बीच में आपको याद आ जाती है, तो आपको गुस्सा आ जाता है उस इंसान पे। ठीक है, तो आपको ये एनर्जी निकालनी कैसे है? सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, थोड़ा कुछ ऐसी एनर्जी अपनी लाइफ में लेकर आओ कि जिससे आपका ध्यान इन छोटी छोटी चीजों की तरफ जाना बंद हो जाए। ठीक है, आप कुछ नया सीखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अपने ड्रीम्स पर प्लान करना शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा टाइम देना शुरू कर सकते हैं, ताकि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो फिजूल हैं, जिनको पकड़ना ज़रूरी नहीं है, आप उन पर इतना ध्यान ना दो, आपके पास इतना टाइम ही ना रहे कि आप उस तरफ जा रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम देना शुरू करो, उनके साथ खेलना शुरू करो, ताकि आपकी भी और इनर चाइल्ड हील हो जाए।
ठीक है। आप थोड़ा, और सबसे पहले आप सनराइज से पहले उठना शुरू करो। ठीक है, अगर ऐसा है कि आप बहुत लेट उठ रहे हो सुबह और सनराइज हो जाता है और उसके बाद आप उठ रहे हो, तो आपकी लाइफ में ये एनर्जी नहीं निकलने वाली। ठीक है, मुझे यही एकदम से मैसेज आया कि आप सनराइज से पहले उठना शुरू करो, तब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे, सनराइज से पहले आप उठ जाओगे, तो ये जो एनर्जीज हैं आपकी लाइफ से धीरे धीरे निकलने लग जाएंगी। तो आप सुबह जल्दी उठो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, थोड़ी देर अकेले बैठो, सोचो चीज़ों के बारे में, आप ग्रीनरी में बैठो, बर्ड्स की आवाज़ सुनो, थोड़ा सा लाइफ में अलग चीज़ों की ना डायरेक्शन चेंज कर दो थोड़ा सा। इन चीज़ों की जो छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती हैं और आप उनको पकड़ के बैठते हो, थोड़ा एनर्जी चेंज करो। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ें आना शुरू हो जाए, सबसे पहले तो देखो एड्रेस करो इन्हें कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है मुझे। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे रिलीज करो। इस फुल मून पर रिलीज करने की कोशिश करना। यूट्यूब पर बहुत सारे हमें रिचुअल्स मिल जाते हैं कि जहाँ पे हमें बताया जाता है कि फुल मून पर कैसे रिलीज करना है, कौन सी अफर्मेशंस करनी है। ठीक है, तो वो सब देखकर आप ये रिलीजिंग का प्रोसेस अपना कंटिन्यू करो। बट और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई कि सुबह जल्दी उठ रहे हो, अपनी एनर्जी में फ्रेशनेस ला रहे हो, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो। क्योंकि अगर आप दूसरों की ही बारे में सोचते रहोगे कि इसने मुझे ये बोला, इसने ऐसे किया, तो अपने, इसका मतलब आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो। आप पूरा अपना समय सामने वाले की बातों को सोच सोच कर, सामने वाले की बातें दोबारा रिपीट कर कर अपने दिमाग में इतना कर रहे हो। इतना फ्री टाइम क्यों है आपके पास? क्योंकि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी जरूरतों को आप निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है पाइल वन। सो नेक्स्ट, इस फुल मून आपको क्या बदलाव लाने की जरूरत है? अगर सबसे पहले आपका ये नेचर है कि आप, जो आपके दिमाग में पहला थॉट आया वो आपने बोल दिया, ठीक है, तो इसको बदल डालो इस फुल मून पर। ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा बातें ऐसे बोल देते हो कि आया दिमाग में तो बोल दिया, ये सोचा नहीं कि सामने वाले पे क्या बीतेगी या सामने वाले पे क्या उसका असर होने वाला है, और एकदम से आपने बोल दिया, तो बहुत गलत ये बात है। इसको आपको अपनी लाइफ में बदलने की जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब सामने वाले का दिल दुखाते हो ऐसी बातें बोल के, तो वो एनर्जी वापस आपके पास लौट के किसी ना किसी रूप में जरूर आती है। ठीक है, तो जो भी ये आपके इमोशंस बीच बीच में आपको हिलाते हैं, तो वो सामने वाले की एनर्जी भी आ रही है, ये भी समझो। ठीक है, जिनका आपने दिल दुखाया है। तो ऐसा नहीं करना। पहले सोचना है कि क्या जो मैं ये बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ, ये जरूरी है? इससे किसी की लाइफ में कोई क्वालिटी ऐड होने वाली है? अगर वो जरूरी नहीं है या आपका वो ओपिनियन जरूरी नहीं है, तो मत दो। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से पता होता है सबकी लाइफ में क्या उन्हें करना है, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। उन्हें पता है अपने लिए कि उन्हें क्या करना है। अगर आप किसी को ओपिनियन देना ही चाहते हो, तो उसको थोड़ा इस तरीके से दो कि उसकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो। ठीक है, सो आपको करना क्या है, आपको नई नई चीजें सीखना शुरू करनी है अपने लाइफ के इस नए फेज में। क्योंकि आप जो ये सबकी बातें पकड़ पकड़ के उसका डाइसेक्शन करने बैठ जाते हो कि इसने ऐसे बोला, इसलिए बोला होगा, ये हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी क्रिएटिव चीजों में अपनी एनर्जी को नहीं दे रहे, बहुत फिजूल चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको कहा यह जा रहा है कि अपने आप पर फोकस करो। इफ यू आर अ स्टूडेंट जो ये सुन रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चे। ठीक है, बहुत क्लियरली ये मैसेज है कि फालतू की गॉसिप से बचो, फालतू की पॉलिटिक्स से बचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये आपका समय है चीजें सीखने का, ये आपका समय है लाइफ में ग्रो करने का। इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो भी आप नई नई चीजें सीखते रहें लाइफ में, उन्हें अप्लाई करते रहें। ठीक है, सिर्फ सीखना नहीं है कि देख लिया सीख लिया, अप्लाई भी करना शुरू करो, कुछ नया क्रिएट करते रहो ताकि इन चीजों से बचे रहो। वरना पुरानी पुरानी बातें, पता नहीं कितने सालों पुरानी बातें आपका दिमाग निकाल निकाल के लाके आपको देता रहेगा कि देखो इस पे ओवर थिंकिंग करना भूल गए थे, और सोच लो थोड़ा सा इसके बारे में। 10 साल पहले इसने तुम्हें ये बोला था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो अपने दिमाग को थोड़ा हेल्दी फूड दो, हेल्दी डाइट दो। डाइट खाने की प्लस विचारों की डाइट। उसको ऐसे ऐसे टॉपिक्स दो कि वो उसी क्रिएटिविटी में उलझा रहे और कुछ सोच ही ना पाए गलत बातें। ठीक है, थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ अपने ब्रेन को भेजो।
ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप स्टडी टेबल पर आप माता सरस्वती की फोटो लगाएं और पढ़ाई करने से पहले उनका 2 मिनट ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं इतने चैप्टर्स करके उठना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे ब्लेस करो, प्लीज आप मेरा माइंड कहीं और मत जाने देना, और तब आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बहुत लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, बिकॉज जो आप फोटो भी आपने चूज किया वो भी पूरी रेड है, पिंक है, आपको दिख रही है। तो आपको एक छोटी सी टिप है कि आप रेड कपड़े पहनिए, ठीक है, रेड चीजें खाइए, रेड फ्रूट्स जैसे कि अनार हो गया, सेब हो गए, ठीक है, ये सारे रेड चीजें खाइए, और नंगे पैर आप चलने की कोशिश कीजिए जितना हो सके दिन में, ठीक है। और गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिजिकल बॉडी की तरफ। डाइट अगर बहुत खराब चल रही है तो अपनी डाइट को सुधारिए, बिकॉज जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अगर अन्न बहुत खराब चल रहा है तो अन्न को भी सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि अपना जो तुम्हारा एनर्जी का आउटलेट है ना उसको चेंज करो, और भी कुछ नहीं कर सकते ना तो पौधे लगाना शुरू कर दो, ठीक है, गार्डनिंग करना शुरू कर दो, बाहर बैठ के पौधों को देखना शुरू कर दो। बट अपना जो ये माइंड है इसको निकालो इस एनर्जी से बाहर, जहाँ कुछ नहीं, बैठे बस पुरानी बातें आप सोच रहे हो, ठीक है। क्रिएटिविटी को आपको अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। कुछ ना कुछ इस फुल मून पर ना बस ठान लो कि मुझे तो कुछ ना कुछ नया करना है लाइफ में, ठीक है। नई नई चीजें ट्राई करो। और एक बहुत रैंडम मैसेज मुझे इस रीडिंग में फील हुआ कि इफ यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन कि जो कि हेल्प लेना पसंद नहीं करते, ठीक है, इस वक्त अगर बहुत ज्यादा आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए हो कि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, नहीं नहीं छोड़ो हटो, मैं अपने आप करूंगा, मैं अपने आप करूंगा, तो आपको वो नहीं करना। हाइपर इंडिपेंडेंट अगर आप हो कि आपको ये लगता है मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अकेले हर चीज हम नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी में रहना पड़ता है, हमें फैमिली में रहना पड़ता है, ठीक है। तो जहां आपको जरूरत हो वहां हेल्प लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना कि मैं हेल्प ले लूंगा तो कि मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई गलत कर देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का कि मैं हेल्प नहीं लूंगा। अगर आपको फील होता है तो हेल्प लो, ओके। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मैं तभी भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस फोटो से या अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस पाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं इस फुल मून आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो सबसे पहले तो पाइल 2, मुझे इस पाइल में ना बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके की, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी आपसे रेजोनेट होगी, कौन सी आपकी लाइफ में चल रही होगी या कौन सी आपकी लाइफ में नहीं चल रही होगी। तो मैं सारी सिचुएशंस बताऊंगी, तो जितना आपसे मैच हो आपकी लाइफ से उतना आप ले लीजिए, बाकी को यहीं छोड़कर चले जाइए। ज़्यादा उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ऐसे बोला था तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी कोई देखेगा ये पाइल तो ये उसकी सिचुएशन हो सकती होगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है कि आपके तरफ कोई ना कोई मेंटल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आप अभी तक बहुत सहज के आपने रखी हुई थी उसके बारे में या तो कोई ऐसी बात आपको पता चलने वाली है या ऐसा कोई ना कोई ऐसी कोई चीज आपको पता चलेगी, ठीक है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये चीज आपसे छिनने वाली है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है, ये लैंड हो सकती है, ये पैसे हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो जो भी कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज अभी तक आपको लगती थी कि आपकी ही है, कौन लेके जाएगा मुझसे ये, ठीक है। अचानक ऐसी कोई बात आपको पता चल सकती है या फिर ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जिससे आपको लगे कि अरे ये तो मेरे हाथ से छिनती हुई जा रही है ये चीज, ठीक है। तो आपकी तरफ बहुत बड़ी कोई मेंटल क्लैरिटी, कोई कन्वर्जेशन, कोई बातचीत, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रूफ आ रहा है जिससे कि आपको ये रियलाइज होगा, ठीक है। सो इस फुल मून मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे
कोई ना कोई चीज पर बहुत हक जमाने के लिए बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, कंपटीशन में हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कोई अगर लैंड डिस्प्यूट चल रहा हो, या जॉब में बहुत सारे आपने एप्लीकेंट्स आ गए हों जॉब के लिए, जिसके लिए आपने अप्लाई किया और भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हो, और या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग एक पोजीशन के लिए आपस में फाइट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपटीशन हो गया, बहुत बर्डन आपने इस चीज का ले लिया कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आने वाला है। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए तो मुझे लैंड डिस्प्यूट ही दिख रहा है कि कोई लीगल चीज में फंस गए। ठीक है, कोई केस बन गया, ये सारी चीज मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें फील हो कि यार ये तो अनफेयर है ना, ये तो मुझे अब तक लग रहा था कि मेरे ही फेवर में पूरी चीज है, मुझे ही मिलने वाली है, और एकदम से ये वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ ही चेंज हो गया एकदम से। ठीक है, तो बहुत एकदम से झटके की तरह कुछ चेंज होने वाला है, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला इस फुल मून। आपको लगने वाला है कि बहुत अनफेयर है यार ये सिचुएशन। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि ये अनफेयर है, ऐसे इस चीज को आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपके ही एक नेचर की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से आना शुरू हुई है। बिकॉज मुझे तब मैंने ये कार्ड पुल आउट किया कि आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, तो मुझे क्या दिखा है कि आप अगर बहुत ज्यादा केयर फ्री इंसान हो ना, बहुत केयर फ्री हो, बहुत मन चले हो कि मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं करूंगा। ठीक है, या फिर बहुत इनोसेंट हो, तो आपको पता होगा कि आप कौन से हो। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि खुद ही आके बोल रहा है मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, अंदर सबको पता होता है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो या तो आप बहुत ज्यादा केयर फ्री हो, बहुत ज्यादा लीनियंट हो और बहुत मनचले हो, या फिर बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, या फिर बुद्धू हो। ठीक है, हर किसी पे विश्वास कर लेते हो, हर सिचुएशन को बहुत लाइटली शुरू में लेते हो, और उसके बाद होता क्या है कि आपका ही दिल टूटता है लास्ट में जाके। ठीक है, तो सिचुएशंस को हो सकता है कंपटीशन आपको पहले से पता हो के आ रहा हो कि तब तो आपने तैयारी नहीं करी। ठीक है, फिर तब जब इतना सारा आपको दिख गया कि अभी एकदम से प्रेशर आ रहा है और आप भाग रहे हो कि मैं रेडी कर लेता हूँ सब कुछ, अभी कर लेता हूँ, और फिर रो रहे हो कि बहुत अनफेयर है ये तो सिचुएशन, और इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं। बट पहले आपने नहीं एक्शन लिया, पहले आप बहुत चिल्ड आउट थे कि मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज अपनी पर्सनैलिटी की आपको चेंज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अगर चीजों को छोड़ देते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, या बिजनेस में हो और लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है, और फिर वो आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं कि पहले अंधा विश्वास लोगों पे कर रहे हो और बाद में वो ब्रेक कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, लोग तो ऐसे ही हैं, वो तो चाहिए उन्हें तो एक इंसान के जिसका वो मिसयूज कर सकें, है ना। तो आप हो ना कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो नहीं करो ब्लाइंडली ट्रस्ट। अगर करते हो तो मेंटली प्रिपेयर रहो, एक्सपेक्ट मत करो कि फिर ये आपकी ही एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो इंसान निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लोग तो बैठे रहते हैं दूसरे इंसानों का फायदा उठाने के लिए। तो ऐसी पर्सनालिटी अगर लेकर चल रहे हो तो हार्ट ब्रेक्स तो आपको मिलेंगे ही, तो उनके लिए भी प्रिपेयर रहो। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस फुल मून पर, कि आपको ना कहा जा रहा है कि शुरू से शुरू करो। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये दिलासा दिया जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपकी तरफ आ जाए, आप इतने स्ट्रांग हो, इतने केपेबल हो कि आप उसे बहुत ग्रेस के साथ, बहुत ब्यूटी के साथ आप उसको फेस कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से उस सिचुएशन को फेस कर सकते हो और उस सिचुएशन से ऊपर निकल सकते हो, एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना दिमाग लगाकर, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करके, अपने दिमाग में क्लियरली आइडियाज लाके कि कैसे बाहर निकलना है, चीजें प्लान करके, चीजों में दिमाग लगा के और इस सिचुएशन से बाहर निकलो। ठीक है, और अगर कुछ चीज ऐसी फील होती है कि ये सही है, आपका बिलीफ है कि ये सही है, तो उसके लिए फर्मली खड़े हो जाओ। ठीक है, किसी का वेट मत करो कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा या कोई आपको समझेगा। अगर आपको लगता है वो चीज सही है तो उसके लिए खड़े हो जाओ, डरो मत बिल्कुल। बिकॉज आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये कर सकते हो। आप बहुत पैशनेट हो। ठीक है, आप बहुत पैशनेट हो, आप में बहुत फायरी एनर्जी है, आप चाहो तो कर सकते हो ये फाइट।
ठीक है, इसीलिए आपको दी गई है ये फाइट और बहुत बखूबी आप करके इससे बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हो। तो जिन चीजों में आप मानते हो, कॉन्फिडेंस के साथ उन चीजों के लिए खड़े होने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपसे ऊपर हैं, आपसे पावरफुल हैं और आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है या गलत कर रहे हैं, तो भी मत घबराओ खड़े होने के लिए। ठीक है, तो भी अपनी बात सामने रखो। और आपके लिए एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि कुछ महीने बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है, कुछ महीने पेशेंस रखो। आपके लिए मुझे पूरी सिचुएशन कुछ महीनों बाद बिल्कुल ही पलटती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस वक्त बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत फंसे हुए हो सिचुएशंस के बीच, तो आपके कुछ महीनों बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें आती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और कोई छोटी मोटी चीज नहीं, एकदम ही जैसे सारी सिचुएशंस बदल गई कि आप अपनी लाइफ को खुद ही नहीं पहचान पाओ कि मुझे तो लगता था कि भाई नहीं निकल पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। बट आपके लिए क्लियरली 2 बार ये मैसेज आया है कि बहुत जल्दी कुछ महीनों में आप इस पूरी सिचुएशन से एक चमकते हुए सितारे की तरह बाहर निकलने वाले हो। बस थोड़ा सा इस सिचुएशन को पार कर जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि एक नई डायरेक्शन चूज करो अपनी लाइफ की। जो ये तुम्हारा बिहेवियर अभी तक था कि तुम बहुत सब पर ट्रस्ट कर रहे हो और बहुत अंधे होकर चल रहे हो या बहुत केयर फ्री हो, चीजों को बहुत टाल रहे हो। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले देख नहीं रहे जरा भी, कहीं भी कुछ भी बातें बोल रहे हो, सोच नहीं रहे हो किसके सामने क्या बोल रहे हो, किसी को कुछ भी मैसेजेस कर रहे हो और बाद में आपके स्क्रीनशॉट्स यूज किए जा रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए। थोड़ा सा उस चीज को चेंज करने की आपको जरूरत है इस फुल मून पर। उस नेचर को, उस पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिकॉज आजकल इन चीजों का बहुत जल्दी फायदा उठाया जाता है। आजकल ये सारी चीजें, सामने वाला इंसान सिर्फ एक मीन्स हो गया है कहीं तक पहुंचने का। ठीक है, तो जो यूज कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे कि वो आपको ऐसे यूज कर रहे हैं कि आप भी इंसान हो, आपके भी इमोशंस हैं, आपने कुछ विश्वास करके ही वो चीज करी होगी। कोई नहीं समझने वाला, आपको ही बदलना होगा। ठीक है, सामने वाले से उम्मीद ना करो कि वो आपको अच्छे से रखेगा या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा। आप थोड़े से स्मार्ट हो जाओ। ठीक है, थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट बनो, थोड़े से दिमाग से चलो चीजों में। ये नहीं कि बस दिल खोल दिया और एकदम ही इनोसेंट हो गए कि विश्वास कर लिया और कोई खाई में धक्का दे रहा है तो ठीक है भाई मैं कूद जाता हूँ। नहीं, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। ठीक है, और सोचो बैठ के कि क्या ये पर्सनैलिटी आगे मुझे सर्व करेगी और इस नेचर की वजह से मैं कितना फंसा हूँ आज तक, तो आगे अब उसको मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फर्म रहो लाइफ में। अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो। कुछ भी बोलने से पहले सोचो, करने से पहले सोचो। ठीक है, ओके, सो या दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस फोटो से या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस पाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं इस फुल मून पर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैसी एनर्जीज में आप होने वाले हो। सो पाइल 3, सबसे पहले तो मुझे आप इस फुल मून ना एनर्जीज बहुत ज्यादा बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आप किन्हीं 2 चीजों के बीच में ना बैलेंस बना के चलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से इसे समझें तो अगर आप वर्किंग पेरेंट हो तो आप काम को भी अपने इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो, ऑफिस लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो और आप अपने घर को भी संभालने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो किन्हीं 2 सिचुएशन के बीच में आप बहुत बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हो। या आपके दिल और दिमाग का भी हो सकता है, या फिर ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ और एक आप नॉर्मल डे टू डे जो लाइफ है उसके बीच में भी बैलेंस कैसे बनाना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, बिहेव करना है और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर
चलना है। तो इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ में ना जाऊँ, कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा ना चला जाऊँ, और ताकि कि मेरी घर की लाइफ मेरी कहीं छूट जाए और उस चक्कर में मैं घर को ज़्यादा समय ना दे पाऊँ, या फिर घर में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ ना हो जाऊँ कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ छूट जाए। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा कुछ ना कुछ आप बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि कोई भी चीज़ मैं एक्सट्रीम में ना करूँ, मॉडरेशन में दोनों चीज़ें कर लूँ। ओके, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस मंथ उनका क्राउन चक्रा और उनकी थर्ड आई एक्टिव होते हुए नज़र आ रही हैं, बिकॉज जो फोटो भी आपने चूज़ किया उसमें बहुत ज़्यादा पर्पल कलर है और यहाँ पे भी मैं वही देख पा रही हूँ। तो बहुत लोगों के लिए उनका क्राउन चक्रा, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है और उनको बहुत सारे उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, जो कि अभी तक उन्हें लग रहा था कि अच्छे से नहीं कुछ उनको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी वो स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लग रहा होगा कि उनकी कोई ऐसी बहुत स्थिति नहीं आ रही है, या फिर कोई अच्छा एबिलिटीज़, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ शार्प नहीं हो रही हैं। तो इस मंथ उनकी साइकिक एबिलिटीज़ शार्प होने वाली है, बिकॉज उनके जो अपर ये 2 चक्रास हैं ये एक्टिव होने वाले हैं इस मंथ। ओके, सो ये जो फुल मून है ये आपकी कौन सी लाइफ के एरिया को इफेक्ट करने वाला है? तो ये मुझे दिख रहा है कि जो आपका वर्क स्पेस है, ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स के लिए वर्क स्पेस उनकी स्टडीज़ हो सकती है, जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए उनका ऑफिस हो सकता है, या जो घर पे हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर हैं, उनके लिए उनका घर हो सकता है। तो उसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो कि ये फुल मून आपकी लाइफ को ऐसे इफ़ेक्ट करेगा कि आप में और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी इस फुल मून से, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे चीज़ों को लेके, और ज़्यादा आप एक जो स्लो ग्रोथ है लाइफ की, ठीक है, जैसे हम टाइम टू टाइम हमें अपने स्किल्स इम्प्रूव करने होते हैं, तो उसमें तब हम कोई भी नई चीज़ करना शुरू करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट नहीं होते, ठीक है? तो जो ये इनिशियल प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, जहाँ हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है कि हम सीख रहे हैं कोई चीज़ को परफेक्ट करना, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि हम 2 दिन में किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाएं, ठीक है? तो आप मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो कि जहाँ बार बार एक काम को कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, चाहे प्रोसेस कितना भी स्लो हो, चाहे कितनी भी रिसर्च करनी पड़ रही हो, कितना भी इम्बैलेंस आपको फील हो, कितनी भी निराशा लगे, बट फिर भी आप लगे हुए हो रिपीटेटिव चीज़ करने में कि मैं प्रैक्टिस करते करते कभी तो इसमें सफल हो ही जाऊंगा। तो इस फुल मून ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है, ओके, जहां आप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, जहां आप मेहनत कर रहे हो कि बार बार मैं ये चीज करता रहूं और इसमें मैं निपुण हो जाऊं एक दिन, ठीक है? क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए मुझे दिख रही हैं इस फुल मून? तो पाइल 3 मुझे आप बहुत, जैसे मैंने कहा, 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसी इम्बैलेंस सिचुएशंस में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ आपको फील होगा कि मैं 2 चीज़ें नहीं संभाल पा रहा हूँ एक साथ, ठीक है? मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं कैसे सब कुछ करूँ। आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मैं क्या-क्या करूँ? मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं अपने आप को भी सँभालूँ, मैं दूसरों को भी सँभाल रहा हूँ। तो बहुत केओस और बहुत थकान वाली एनर्जी और बहुत कंफ्यूजन, कि शरीर से ज़्यादा किसी का दिमाग थक गया है सोच सोच के कि मैं क्या क्या करूँ भाई, कितने डिसीजंस मुझे लेने पड़ते हैं एक दिन में, मैं ये भी डिसाइड करूँ, मैं वो भी डिसाइड करूँ, मुझे नहीं करना है, ठीक है? मुझसे नहीं हो पा रहा है और कोई थक के बैठ गया है, और ये थकान शरीर की नहीं है, ये थकान दिमाग की है कि मैं नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा फ्री माइंड से रहना चाहता हूँ, और ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो मुझे उसका जो रीज़न दिख रहा है वो ये हो सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? उतना बहुत टाइम से आप लगे हुए हो और आपको लग रहा है कि उतना रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, जितनी मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्यों ही कर रहा हूँ मैं, है ना? बिकॉज़ तब हम किसी चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं ना, और हमें थोड़ी-सी भी इम्प्रूवमेंट दिखती है, कहीं से कुछ एप्रिसिएशन दिखता है, कोई अपॉर्च्युनिटी दिखती है, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो है ना, कुछ तो मैं हासिल हो रहा है। बट जब इस इनिशियल स्टेज होती है और इसमें हमें कुछ नहीं दिखता, बच्चे को भी काम करने के लिए टॉफ़ी दिखाई जाती है कि काम कर लो तुम्हें फिर ये मिलेगा, है ना? तो तब वो हमें नहीं दिखता ना रिज़ल्ट, आउटकम, तो हमें फ़ील होता है कि अरे यार क्यों ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज़ कुछ ना कुछ नया
क्रिएट करने की स्टेज पर आप हो, किसी ना किसी इनिशियल स्टेज पर आप हो जहां आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये जो स्टेज होती है इसमें बहुत पेशेंस लगती है, और वही आपके लिए सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, कि कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, रिजल्ट्स को वेट मत करो, चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, अपने हिसाब से प्लान मैप आउट करने की कोशिश मत करो। पेशेंस रखो, सिर्फ जितना तुम डाल सकते हो उस चीज में उतना डालो और शांत रहो, ठीक है। वेट करो अपने टाइम का, बिकॉज टाइम तो है ना आने वाला है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, बट पहले जो और चीजें हैं वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो गाइडेंस की अगर बात करें तो वही मुझे बहुत क्योटिक एनर्जी आपकी दिख रही है, कि किसी पर बहुत ज़्यादा हो सकता है इस टाइम में जो उनका सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है उनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक हुआ है उनकी लाइफ में कि जो उन्होंने सोचा नहीं था। कोई किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा होगा इस वक्त कि मैं इतना नहीं कर सकता। भाई बहुत ज़्यादा फाइट आपको करनी पड़ रही है अपने आप को साबित करने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ पुराने फियर्स, मतलब कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो ये आप लोगों के लिए आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में, ठीक है। तो ये एक होता है ना अंडर द सरफेस की ये चीज़ें आपको भी नहीं पता कि अंदर हो रही हैं, आपको बस बाहर इतना समझ आ रहा होगा कि बहुत क्योटिक फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। बट ये बिहाइंड द कर्टेन सारी चीज़ें चल रही है, कि जहाँ जो आपके पुराने फियर्स हैं, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस फुल मून उनको हटाया जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। जो भी अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी डर, जितनी भी इनसिक्योरिटीज, जितने भी इल्यूजन्स हैं आपके दिमाग में, भ्रम है, उन सबको हटाया जा रहा है। अगर ये लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से, उन्हें भी निकाला जा रहा है, उन्हें भी हटाया जा रहा है, जो कि आपको एक केओस की तरह महसूस हो रहा है। ये जो बेचैनी है आपके अंदर, ये वही है कि पुरानी चीज़ों को हटाया जा रहा है, सफाई हो रही है एक सबकॉन्शियस लेवल पे, जो आप देख भी नहीं पा रहे हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत लोगों के लिए उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है, तो क्राउन चक्र एक्टिवेट होने से पहले सफाई होती है। तो ये वही सफाई चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, जहां आपको चीजें बहुत बिखरी हुई नजर आ रही हैं, बहुत टूटती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज के एंड पॉइंट तक पहुंचने से पहले, किसी भी चीज का एकदम आउटकम आने से पहले, जो एक वो पीक होता है ना, कि जहां हम बिल्कुल गिव अप वाली पोजीशन में होते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ हमें नजर आता है कि बहुत टाइम से हम कर रहे हैं प्रयास, बट कुछ नहीं हो रहा है यार। तो बिल्कुल एंड पॉइंट है ये आपकी सिचुएशन का, और आपको कहा जा रहा है सांस लो, बस इस वक्त गहरी सांसें लो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हो जाने दो। बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, और उसके बाद होने क्या वाला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस के इतने दरवाजे खुलने वाले हैं कि आप इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके चक्रास इतने जबरदस्त बैलेंस हो जाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जो ये आपकी लाइफ में चल रही है। बस इस टाइम को आपको बहुत शांति से और बहुत पेशेंस के साथ निकल जाने देना है, ठीक है। बहुत जजमेंट्स अपने नहीं देने, बहुत सोचना नहीं है इस बारे में, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत स्विफ्ट चेंजेस लाने वाला है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, कि जहां आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, मल्टीटास्क करने का मौका मिलेगा, जहां इतनी अबंडेंस, इतने मटेरियलिस्टिक अबंडेंस और मन की शांति, सब कुछ आपके लिए मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, कि जहां ये जो फियर्स हैं, जहां ये केओटिक एनर्जी फील हो रही है, उनसे भी आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। उनसे भी आप बहुत इजीली बाहर निकल जाओगे। तो इस वक्त अपनी इंट्यूशन की थोड़ी सुनने की आपको जरूरत है, ठीक है। जो डिवाइन की तरफ से साइंस आपको मिले, उन पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ये जो आपके फियर्स है ना, इनको जाने दे। टाइम के साथ आपको सब कुछ क्लियरली दिखाया जाएगा, ऐसा स्पिरिट्स कह रहे हैं। ओके पाइल 3, सो या दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।